रिजवान शेख हैं अकोला से फोन लाइन पर। रिजवान जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, थैंक्स फॉर सीएनबीसी अवार्ड फॉर सजेस्टिंग अ गुड और क्वालिटी और फंडामेंटल स्टॉक। थैंक्स मानस सर। सर मेरे पास में दीपक नाइट्रेट है 100 शेयर 1803 रुपए के प्राइस है। सर इस पे मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या मानस, दीपक नाइट्रेट अच्छे लेवल्स की इनकी एंट्री है 1800 के आसपास की, 2400 पर हो रहा है ट्रेड। प्रॉफिट्स लें या रखें इस शेयर को? देखिए बहुत ही बढ़िया स्तर पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है। रिसेंटली हमने 2050 से लेकर 2400 तक की रैली देखी थी। उसके बाद करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर 2750 तक के स्तर बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, इसलिए दीपक नाइट्राइट पे बने रहने की सलाह रहेगी। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखे मैंने, स्टॉप लॉस शायद थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2250 का रहेगा। दीपक नाइट्राइट पे बने रहिए, स्टॉप लॉस 2250 का रखिए और टारगेट 2750 का सेट करिए। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए स्टॉक को, बने रहिए इस पोजीशन में, ये आपको और भी फायदा पहुंचा सकता है। धुलिन शाह है हमारे साथ ओडिशा से फोन लाइन पर। धुलिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय हाय मानस, मैं आपका बड़ा फैन हूँ और मेरे पास 20 लॉरस लैब के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 650 और 10 शेयर्स है बीएससी के। ये कुछ दिनों से हिल नहीं रहे, मतलब मैं इसमें लॉन्ग टर्म बना रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या अभी करूँ इसके साथ? मानस, लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप रुक सकते हैं दुल्हन, तो 1-2 दिन की मूवमेंट देखकर क्यों घबरा रहे हैं कि ये हिल नहीं रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको ट्रबल करेंगे लॉन्ग टर्म में। बाकी मानस बेहतर समझते हैं। मानस, लॉरस लैब की खरीदारी के आसपास ही है, बाकी बीएससी के स्टॉक्स भी इन्होंने लिए हुए हैं। क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए ये सही है कि करीब पिछले 2 मंथ से स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है, लेकिन साइडवेज मूव करने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं है। और हमें याद रखना चाहिए कि 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक नॉन स्टॉप रैली हमने देखी थी। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये स्टॉक के ट्रेंड के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मेरा समझना है कि शायद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ फिर से 700 रुपए के ऊपर स्टॉक टिकलेगा और 950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए बने रहे तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस रखना होगा तो स्टॉप लॉस इनको रखना है 600 का, 600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और लॉरस लैब में बने रहिए। ठीक है, और दूसरा बीएससी के स्टॉक पर क्या व्यू होगा? हाँ देखिए बीएससी की भी ज्यादा एक बात है, यहाँ पर भी मैं यही मेंशन करूंगा कि यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अब अगर आप देखेंगे तो जो रिसेंटली पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लगता है कि 1100 रुपए के आसपास ऑलरेडी स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करिए कि 1375 से लेकर 1400 तक के भाव देखने को जल्द मिलेंगे। तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। 1150 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। सोमनाथ दास गुप्ता पुणे से हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम। मैडम आई हैव गॉट 500 शेयर्स ऑफ ग्लोबल, नमस्ते, 100% and 100 shares of SBI Card at 950 per share. My view is 3 to 6 months. What should I do? Buy, sell or hold? I can. ओके, पूछ लेते हैं। मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा? एसबीआई कार्ड्स में 950 की बाइंग, 1086 पर हो रहा है ट्रेड। देखिए एसबीआई कार्ड की जहां तक बात है यहाँ पर भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। हालांकि 1150 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है चार्ट्स पे, लेकिन अभी भी कहीं पर ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 1044 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। एक बार स्टॉक 1150 के ऊपर निकलेगा तो वहां पर कम से कम 250 से 300 रुपए का आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टॉक इन्होंने वैभव ग्लोबल की बात की और यहाँ पर भी मेरा समझना है कि बने रहना चाहिए। जो करेक्शन का टाइम था 1020 से लेकर 720 तक का करेक्शन देखने को मिला। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। 700 रुपए जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें और मेरा समझना है कि शायद 920 से लेकर 960 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे स्टॉक में आपको।